हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंपटीशन के क्वेश्चन को देखेंगे जो किसी भी एग्जाम में आपको देखने को क्वेश्चन मिल सकता है। जैसे झारखंड पुलिस, बिहार एसएससी, झारखंड जेएसएससी, एमटीएस, किसी भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, मतलब इस तरह मिलता है। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक थ्रू से। जैसे क्वेश्चन में बोला है ना कि 823215 में दो की स्थानीय मानों में कितना अंतर है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है ना, तो आपको इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। जैसे दिया है 823215 इसमें पूछा है दो का स्थानीय मान क्या है। स्थानीय मान पूछा, जातीय मान नहीं पूछा है। ठीक है, क्या करेंगे, देखिए दो यहाँ है और दो यहाँ है। दो यहाँ है तो क्या करेंगे, दो लिखेंगे और 1 2 3 0। ठीक, फिर दो यहाँ है, इसको उतार लेंगे और 1 2 3 4 5 0। 1 2 3 4 5 0। अब दोनों का अंतर पूछा। अंतर मतलब घटाव होता है। अंतर, ये दोनों का अंतर। ठीक, मतलब घटाव, बड़ा में छोटा घटाएंगे। तो ठीक है, आप घटाइए। 0 में 0 और इसको 0 घटाएंगे 0, इसको 0 घटाएंगे 0 और 10 में से 2 घटाएंगे तो 8। ये हो जाएगा 9 1। यानी कितना आ गया, 198000। 198000 ऑप्शन मेरा ये रहा, ऑप्शन 1 इसका आंसर होगा। ठीक, समझ में आया। बेसिकली क्वेश्चन इसी टाइप का आपको देखने को मिल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन सेट से संबंधित है। जैसे क्वेश्चन दूसरा नंबर है, बोला है किसी संख्या में 9 से भाग देने पर शेषफल 8 बचता है, तो उससे दुगनी संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक, ऑप्शन है 1 12 13 और 0। ठीक, ये क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग बनाएंगे। तो बोला किसी संख्या से 9 से भाग देंगे। मान लीजिए 9 से हम किसी संख्या को भाग देते हैं। जैसे 9 से हम भाग देंगे, 9 से भाग जाने वाला 9 है, 18 है, 27 है, मतलब 9 से जो पहाड़ आना चाहिए 9 से भाग जाएगा। ठीक, हम मान लीजिए 9 को हम भाग देंगे 18 को। जैसे 9 को हम भाग देंगे 18 को, तो 9 दूनी 18। ठीक, कट गया, शेष नहीं बचा। लेकिन बोला है कि 9 से भाग देने पर शेषफल 8 बचता है। तो मान लीजिए 18 है और प्लस इसमें हम 8 जोड़ देंगे तो कितना, 8 16 26 हो जाता है। ठीक, अभी हम इसको 9 से हम भाग देंगे तो 9 दूनी 18। अब बच गया मेरा शेष 8। 8 बचेगा ना, 9 दूनी 18। जैसे 9 दूनी 18 हुआ ना, हो 26 मानते हैं यहाँ पर हम। तो 9 दूनी 18 हुआ, तो 16 में से 8 गया तो 8 हुआ, शेष में से 8 बचा। अब बोल रहा है कि तो उससे दुगनी की संख्या में 9 से भाग देने पर शेषफल 8 बचता है, तो उससे दुगनी संख्या, मान लीजिए 26 को 26 माने, हम 26 माने, तब ने शेषफल मेरा 8 बचा। अब मेरा इसका दुगनी संख्या, तो इसका दुगनी संख्या 26 दूना 52 हो गया। तो इसे दुगनी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, 4 से इसको भाग दीजिए, 4 एकम 4। तो शेषफल में कितना हो गया, शेषफल मेरा, फिर इसको 4 में 5 गया तो 1 और ये 2 12 हो गया और 4 तिया 12, यानी कट गया। शेषफल मेरा 0 बचा। शेषफल मेरा कट गया या फिर 0, तो शेषफल मेरा 0 बचा। समझ में आया क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या में 9 से भाग देने पर, तो 9 से भाग देने पर संख्या आप मान लीजिए 9 है, 18 27 27 मान सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि 9 ठीक लगे, बेसिक मतलब 9 18 ठीक है। तो 18 प्लस 8 हो गया 26। इसको हम 9 से भाग दे रहे हैं, तो 9 से भाग दे रहे हैं तो मेरा शेष 8 बचता है। तो टोटल मेरा 26 26 अंक है। अब 26 को हम दुगनी करना है ना, बोला है कि तो उससे दुगनी, तो 26 को दुगनी संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो शेषफल मेरा 0 बचेगा। ठीक, समझे। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
बोल रहा है 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या कोई इकाई अंक 3 है। ठीक है, अभाज्य संख्या बोला। अभाज्य वह संख्या होता है जो खुद से और 1 से कटे, अभाज्य संख्या। सम संख्या वो संख्या होता है जो 2 से, 3 से, 4 से, मतलब अपने से कट तो रहे करेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। जैसे मान लीजिए 12 हो गया, 12 क्या हो गया, सम संख्या होगा कि 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। लेकिन जो ये 2 संख्या, 3 संख्या है, 3 संख्या है, ये क्या है, सिर्फ 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, तो ये अभाज्य हो गया। ठीक, समझ आया? तो बोल रहा है 1 से 100 के बीच, तो ठीक है, अभाज्य संख्या हमको निकालना है जिसके इकाई अंक 3 है। तो 1 से 100 के बाद कितना हो गया, ये हो गया मेरा 3 हो जाएगा। 1 से बोला है ना, तो 3, 13, 23 और 33 तो कट जाएगा 3 से, 33 ना होगा 43 हो जाएगा। 43 इकाई अंक पूछ रहा 3 है। इकाई अंक जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या इतना हो गया, ठीक, तो इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, ठीक, इकाई अंक पूछा है। इकाई अंक पूछा 43, 53 भी होगा और 63, 63 कट जाएगा, 73, 73 कटता है, 3 दूनी 6, नहीं 73 हो जाएगा और 83 भी शायद हो जाएगा, 83 नहीं कटेगा। 1 2 3 4 5 6 7 हो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ठो होगा 1 से 100 के बीच। 3 नहीं कटेगा, अपने से कटेगा। 13 भी 1 से 13 से अपने से कटेगा, मतलब 1 और 13 से कटेगा। 23 भी 1 और 23 से कटेगा। 43 भी 1 और 23 से कटेगा। 53 भी 1 से 23 से कटेगा। 53 किससे से कटता है देखिए। 73 भी 1 और 73 से कटेगा। 83 भी। ये सब संख्या सब अभाज्य संख्या है। ठीक, समझ आ गया? चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है चौथा, किसी संख्या में 1 से 125 से भाग देने पर भागफल 85 तथा शेष 22 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए हमको। ठीक है, तो वो रहा क्वेश्चन, हो रहा है किस संख्या में। हम जान रहे हैं कि किस संख्या, बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो रहा किसी संख्या की संख्या 25 भाग देने पर, यानी कि 125 से भाग देंगे कोई संख्या में, तो भागफल मेरा 85 और जो शेषफल मेरा कितना आ जाएगा 22 प्राप्त होता है। ठीक ना, तो वो संख्या याद कीजिए। तो इस हिसाब से हम जानते हैं कि भाज्य भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुना भागफल, भागफल प्लस शेषफल, ये बेसिकली होता है, सूत्र है। तो ठीक है, हमको भाज्य निकालना है। ठीक, भाजक कितना है, भाजक 125, ये भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया, और ये हो गया भागफल, और ये हो गया शेषफल। ठीक, बराबर है। तो गुना भागफल कितना है, भागफल मेरा हो गया 85 प्लस शेष कितना है, शेष मेरा 22 है। गुना कर दिए इसको, तो 125 में हम 85 से गुना करेंगे। 5 25 में 2 5 5 8 2 62 गुना 8 5 40 4 8 9 16 16 4 20 2 8 2 10, यानी कि 62601। ठीक, और प्लस शेष 22, 6 2 8 2 2 4 601 आ गया 10648। ऑप्शन मेरा कौन है, ऑप्शन गलती किए का कुछ, सॉरी, यहाँ 5 25 होगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर तो 5 2 7 हो जाएगा, यहाँ पर 7 7 यहाँ होगा। ठीक, यानी कि 7 में शायद ये मेरा ऑप्शन में आ गया, समझे। चलिए अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन बोला है कि 3 + 7 + 11 + 15, मतलब 15 + 9 मतलब 19, ठीक, का 80 पदों तक योग क्या होगा। देखिए योग पूछा है। ठीक, इसमें क्या करना है, बेसिकली इसको हम 3 3 और 7, 4 का जोड़ा है, 7 चलेगा, 3 और 4 7, 7 चलेगा, 11 4 15 5 19, ये सब का डिफरेंट कितना है, 4 का डिफरेंट हो गया, तो डी हो गया मेरा 4, यानी कि देखिए ये हो गया A1 A2
इस श्रेणी का क्वेश्चन है, ठीक ना। श्रेणी का क्वेश्चन है, हमको एस 80वां पद 80 पद हमको निकालना है, ठीक। 80 पदों का योग हमको निकालना है, ठीक। तो ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, ठीक ना। A5 हो गया, तो हमें क्या करना है कि हमको डी निकालना है। डी निकालने के लिए A2 में माइनस A1 कर देंगे, तो ये दोनों का अंतर कितना है, तो 7 में से 3 गया तो 4 होगा, ठीक। तो ये डी निकल गया। हमको निकालना क्या है क्वेश्चन में निकालना है S80 निकालना है, ठीक ना। S80 होता है N/2, फॉर्मूला 2A प्लस N-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। तो हम 80 निकालना, तो 80 यहाँ दे देंगे, N बराबर मेरा हो गया 80 हो गया, ठीक। जो बोला है 80वां पद 20वां पद, 20 पद बोलेगा तो N बराबर हो जाएगा 20 हो जाएगा। 10वां पद तो N बराबर मेरा 10 हो जाएगा, ठीक ना। समझ आया, बराबर 2। अब क्या करेंगे, 2 ए बराबर कितना दिया, ए बराबर 3 दिया है, प्लस एन बराबर मेरा 80 दिया है, 80 में एक घट जाएगा तो 879 गुना डी बराबर कितना दिया, डी बराबर मेरा ये दोनों का अंतर 4, ठीक। अब क्या इसे काट देंगे तो मेरा 40 हो गया, यहाँ बनाते हैं, तो मेरा ये 40 हो गया गुना 3 दूनी 6, 6 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया, प्लस और इसे गुना करने 9 चौक 36 के 6 हाथ मेरा 3 और 7 चौक 28, 28 और 3 31, 8 3 11 31 हो गया, ठीक है। गुना करिए इसको भी, 6 छक 36 के 6, नहीं इसको जुड़ जाएगा, 6 6 12, हाथ मेरा 1 1 और 1 2, ये हो गया 3, इसे गुना कर दीजिए आप, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, ये मेरा आ गया 412880, आंसर मेरा डी आ गया, ठीक। वीडियो बहुत लंबा हो गया दोस्तों मेरा, तो और आगे क्वेश्चन में अगले वीडियो पे बनाऊंगा, ठीक। ये टोटल मेरा सीरीज चलेगा 20 क्वेश्चन का, जो पार्ट बाय पार्ट में बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहिएगा इस चैनल पर। थैंक यू।